जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो भारतीय हिमालय से निकलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रवि शंकर के गुरु थे। सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। आपके लिए प्रश्न है, बताइए पंडित रविशंकर कौन से वादक थे। आपका ऑप्शन है सरोद वादक, सितार वादक, गिटार वादक, बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। आप कमेंट में बताइए कि पोचमपाद बांध किस नदी पर है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, बताइए। चलिए मिलान करते हैं। तो विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन B12 हो जाएगा कोबलामिन, विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी हो जाएगा, इसका कैल्सीफेरॉल होता है लेकिन कंफ्यूज कराने के लिए एग्रो कैल्सीफेरॉल दिया है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है, यानी पक्षी के आधार पर मैप मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा केरल। आप कमेंट करके बताइए कि केरल के राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा मत देने का अधिकार। आप कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह जनता से जमा स्वीकार करता है। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई है देश का केंद्रीय बैंक। जिस तरह हम लोग वाणिज्यिक बैंक में पैसा रखते हैं, उसी तरह सरकार जो होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनका पैसा आरबीआई में रहता है, इसलिए आम जनता उसमें पैसा नहीं रख सकता है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। रण उत्सव, रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा। सही आंसर है गंगवान में। और यह गंगवान कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। गंगवान है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया। सैमसंग कंपनी इसी देश का है, दक्षिण कोरिया। आप कमेंट करके बताइए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। तो लिखा है पहली संपूर्ण जनगणना, तो ये होगा 1881। अगर सिर्फ पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो यह 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल के समय। लेकिन अगर पूछे कि वैज्ञानिक के आधार पर, जब लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था वह गैर वैज्ञानिक था, लेकिन जो 1881 में हुआ था वह वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। और किसके शासनकाल में? न लॉर्ड रिपन। इसको भी याद रखना है, लॉर्ड रिपन 1881 में। अगला प्रश्न है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला रेलमार्ग का नाम क्या है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है, तो यही होता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप कमेंट करके बताइए कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? भूपेश बघेल, और अभी भी वर्तमान में भूपेश बघेल ही है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? कहाँ की गई थी? ढाका में। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही आंसर क्या होगा? द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। तो आप बताइए कि अगर एक कार है, एक साइकिल है और एक ट्रेन है और एक बस है, तो इन चारों में से कार, साइकिल, ट्रेन, बस में से किसका जड़त्व अधिक होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? कौन था? बहादुर शाह जफर। और परीक्षा में कभी यह भी पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर यही होगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद अंग्रेजों का शासन हमारे देश में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, SEBI, सेबी, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 97.2%। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।